जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गेट सेट गो स्टडी पर। और आज की क्लास आरपीएफ रेलवे भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग बायोलॉजी में 1495 तक कर चुके थे। आज दोस्तों 1496 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कोविड-19 का सामना करने के लिए भारत की पहली mRNA आधारित वैक्सीन विकसित की है, जिसे सुरक्षित पाया गया है और वर्ष 2021 में फेज 2 और 3 परीक्षणों के लिए अनुमति मिल चुकी है? जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल लिमिटेड। जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 का ओमिक्रॉन हाइब्रिड स्ट्रेन है जो अप्रैल 2022 में पाया गया था? XE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों को मासिक धर्म रजोधर्म के दौरान संक्रमण और बीमारी होने से बचने के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में निम्न में से कौन से कथन गलत है? सी नंबर दोस्तों गलत है। लड़कियों का पोषण संबंध जरूरतों की पूर्ति के लिए चिप्स और पैक्ड या डिब्बाबंद नाश्ते का सेवन करना चाहिए, ये दोस्तों गलत है। बाकी सब दोस्तों सही है। लड़कियों को अपने मासिक धर्म रजोधर्म चक्र का ध्यान रखना चाहिए और मासिक धर्म रजोधर्म की शुरुआत के लिए तैयार रहना चाहिए, सही है। लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन या घर पर तैयार किए गए साफ पैड का इस्तेमाल करना चाहिए, सही है। लड़कियों को हर 4-5 घंटे बाद या आवश्यकता के अनुसार पैड बदलना चाहिए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधन की रोध विधि का उदाहरण है? कंडोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को BBIL द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV के सहयोग से विकसित किया गया है। BBIL का पूर्ण रूप क्या है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV संचरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? किसी मच्छर द्वारा HIV संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद उस मच्छर के काटने से HIV संचरित हो सकता है, दोस्तों गलत है। बाकी सब दोस्तों सत्य है। HIV संक्रमित रक्त के आधान से HIV संचरित होता है, सही है। HIV संक्रमित मां से उसके नवजात बच्चे में संचरित हो सकता है, सही है। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क के माध्यम से संचरित हो सकता है, यह भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV यौन संपर्क से क्यों फैलता है? विषाणुग्रस्त शुक्र में प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बेरी का एक लक्षण है? कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों हम लोग प्रदूषण से देखेंगे। AQI से क्या अभिप्राय है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक डैश के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है? 151 से 200 के बीच। यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक 151 से 200 के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का क्या तात्पर्य है? कणिकीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तट पर मछली पकड़ना। बाकी सब दोस्तों जल प्रदूषण का कारण है। समुद्री डंपिंग, घर का कचरा, तेल फैलना सब जल प्रदूषण का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है?
वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? त्वचा रोग। त्वचा रोग ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं? वाहनों से होने वाले प्रदूषण को। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं? वाहनों से होने वाले प्रदूषण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? स्मॉग। निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? स्मॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक स्मॉग का एक प्रमुख कारक है? ओजोन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक स्मॉग का एक प्रमुख कारक है? ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डैश की चेतावनी देता है? वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। लाइकेन वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? वायु प्रदूषण के कारण। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? वायु प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों का कौन सा सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? ऊर्जा। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनामता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष वसंत के मौसम में ओजोन छिद्र डैश के ऊपर निर्मित होता है? अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है? ओजोन परत का बढ़ना। ओजोन परत का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक कालिख सूट के नाम से जाना जाता है? विशिष्ट कणमयी पदार्थ। विशिष्ट कणमयी पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1981 में। भारत में वायु अधिनियम कब लागू हुआ था? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है? समुचित वर्षा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है समुचित वर्षा, बाकी सब होता है दोस्तों। अनिश्चित मौसम प्रतिरूप, समुद्र तल में वृद्धि, ग्लेशियर और बर्फ की चादरों का पिघलना सब होता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है? NH3। निम्न में से कौन सा गैस अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है? NH3। बाकी सब है दोस्तों, SO2, NO2, NO सब अम्ल वर्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके उद्देश्य डैश को कम करना है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नदी के पानी का pH मान डैश हो तो उसके पानी का अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है? 7 से कम हो तो। डी नंबर 7 से कम हो तो अम्लीय माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 2019 में वायु प्रदूषण पर एक थीम सॉन्ग हवा आने दे लॉन्च किया? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है बुखार होता है? परागकण की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पतालों में से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भस्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा नदी में प्रदूषण में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा और पारे के उपयोग को चलन से बाहर करने के लिए तैयार की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि पर 2013 के दौरान डैश में हस्ताक्षर किए गए थे। मिनामाटा, जापान में। मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा और पारे के उपयोग को चलन से बाहर करने के लिए तैयार की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर 2013 के दौरान मिनामाटा, जापान में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है? वायु प्रदूषण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों से संबंधित नहीं है? अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक CEPI एक सूचकांक मान है जो डैश को वर्गीकृत करता है पर्यावरण की गुणवत्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? वायु शोषण, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए बसें संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव अपघटनीय संदूषण क्या है? प्राकृतिक माध्यमों से शीघ्र अपघटित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? वाहनों में तेज आवाज। जल प्रदूषण का कारण नहीं है वाहनों में तेज आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संयोग से अम्ल वर्षा होती है? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अम्ल वर्षा होती है SO2, NO2, NO से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य हानिप्रद गैसों के साथ सूर्य प्रकाश की डैश क्रिया से घना कोहरा उत्पन्न होता है? प्रकाश रासायनिक क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण साइक्लोन का प्रयोग यह हटाने के लिए किया जाता है? 10 माइक्रोन कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए CO2 का कितना प्रतिशत योगदान है? 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा मरकरी के कारण होने वाली भारी बीमारी को कहा जाता है? मिनीमाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई प्राचीन स्मारक अम्ल वर्षा के द्वारा नष्ट हो चुके हैं जो है वर्षा का उच्च अम्लीय जल जो कि नाइट्रोजन और गंधक के ऑक्साइडों के कारण ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का धुआं बादलों में उपस्थित जल में घुल जाता है तो वे अम्ल बनाते हैं जो कारण बनते हैं अम्ल वर्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रमुख प्रदूषक जो प्रतिष्ठित स्मारक ताजमहल को नुकसान पहुंचा सकता है वह है आर्द्रता के साथ SOx। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 में वायुमंडल में CO2 का सांद्रण 355 ppm था जिसकी वृद्धि इतनी दर से हुई है 1.5 ppm की दर से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबलना पेयजल शुद्धिकरण का एक तरीका क्यों है? उबालना पानी को जल जनित बैक्टीरिया और वायरस से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग से नहीं होगा ओजोन छिद्र। ग्लोबल वार्मिंग से ओजोन छिद्र नहीं होता है, बाकी सब होगा दोस्तों। बर्फ सतहों का पिघलना, मौसम का परिवर्तन, समुद्रों का बढ़ता स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री से निकलने वाली कौन सी भारतीय नदी मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उद्योगों से प्रदूषित हुई है? गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक क्यों है? क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक क्यों है?
क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन, संरक्षण और कायाकल्प के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? नमामि गंगे कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की भारी मात्रा की वजह से खनन के से प्रदूषण होता है? धातुमल की भारी मात्रा की वजह से खनन से प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों हम लोग इकोलॉजी पारिस्थितिकी देखेंगे। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? पॉड। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? हमिंगबर्ड। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी हमिंगबर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है? नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? आर्थर ट्रांसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? हैचलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के 4 जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनमें से अलग जोड़े को ज्ञात करें। उभयचर, वायवी, दोस्तों ये अलग है, बाकी सब दोस्तों सही है। जलीय, समुद्री, वायवी, आकाश, स्थलीय, भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्णसीपी क्या है? एक भक्षणीय समुद्री घोड़ा है कर्णसीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य मेमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है? छिपकली। बी नंबर, छिपकली। मनुष्य मेमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है? छिपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक विज्ञान माइकोलॉजी को क्या कहा जाता है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और सांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? टार्डिग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? बड़ी और भारी बकरियां। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? बड़ी और भारी बकरियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पता चला हिमालयन फॉरेस्ट थ्रश नामक पक्षियों की प्रजातियां डैश में पाया जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे गैस विषैले सेलुलोज एरोसोल से संबंध में सच है? बेकार कागज से बना। निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे गैस विषैले सेलुलोज एरोसोल के संबंध में सच है? बेकार कागज से बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।